हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और एक बार फिर दोबारा से आपके सामने हम डिस्कस करेंगे थीम वाइज सीएपीएफ पेपर 2। आज की थीम है इंडियन पॉलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। दो कीवर्ड इसके अंदर है, एक है एजुकेशन, दूसरा है अवेयरनेस। दीज आर द कीवर्ड्स। किसको सपोर्ट करना है फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आपको डेमोक्रेसी का है। मेनली दिस क्वेश्चन इज, अगर आपको वेटेज देनी होगी तो 70% वेटेज आपको डेमोक्रेसी को देनी है, 30% वेटेज है आपकी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपको लिंक करना है हर बार आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल देंगे, एजुकेशन और अवेयरनेस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसने कंट्रीब्यूट किया है सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। आप इसमें सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी इंडिया के पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं। आप इसमें कोई भी वेस्टर्न एडवांस्ड कंट्री के बारे में बात कर सकते हो, यूरोपियन कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वेस्ट की जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, उनका एग्जांपल दे सकते हो कि वहाँ पे जो आवाम है, वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे लोगों का पब्लिक ओपिनियन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, अवेयरनेस क्या है, इन सभी चीज़ों से कैसे वो एक बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बने हैं। ठीक है, आप ये बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ, क्योंकि कंट्रास्ट तो आपको ऐसे में पैदा करना ही है, बिना कंट्रास्ट के आपका ऐसे बहुत अच्छा लगेगा नहीं। तो कंट्रास्ट पैदा करने के लिए आप बात बता सकते हैं ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत अच्छी नहीं थी एंड दैट रिजल्टेड इनटू द फेलियर ऑफ अ डेमोक्रेसी। बहुत सारी बातें कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं। मिडल ईस्ट की आप बात करोगे, उधर से आप शायद आप नॉर्थ कोरिया की बात कर सकते हो जहाँ पे अवेयरनेस एजुकेशन इतनी बेटर ना हो, तभी तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, यही आप बात कर सकते हो वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देना है, कुछ एग्जाम्पल आपको इसके अगेंस्ट में भी देने हैं, कुछ सपोर्ट में भी देने हैं, तभी आपके ऐसे के अंदर थोड़ा कंट्रास्ट हो सकेगा। ठीक है, तो ये बात थी सिर्फ आपके 2023 वाले टॉपिक की, जो मैं कहता हूँ आपके इंडियन पॉलिटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे इंडियन पॉलिटी के अंदर मासेस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। एजुकेशन, लोगों की एजुकेशन अगर अच्छी होगी, या फिर लोगों की छोड़िए, जो भी आपके पार्लियामेंट के अंदर आप जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, जो सिलेक्ट होके जाते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनकी अवेयरनेस कैसी है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन है तो उनका पता होगा कैरेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर एजुकेशन अच्छी है। एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे, और प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन उठे थे कि वो ग्रेजुएट नहीं है, ऐसे उनके ऊपर एलिगेशन थे, किसी अपोजिशन ने लगाए थे। ठीक है, उसके साथ ही आप देखोगे बहुत सारी पंचायत के अंदर एजुकेशन मिनिमम क्लास 10th क्या है रिक्वायरमेंट रख दी गई है। हरियाणा के अंदर और साथ ही राजस्थान के अंदर क्लास 10th इज़ बेसिक नेसेसिटी और बेसिक मिनिमम एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट अ पंचायत इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये भी आप बात कर सकते हो। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैसे क्रिटिकल पिलर हैं सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर आप देखोगे अभी करंटली डेमोक्रेसी के अंदर, आपको पता होगा क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू है। क्या आपको पता है, ये ऐसे जो क्रिमिनल जो लोग हैं, जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनकी एजुकेशन शायद बहुत बेटर ना रही हो, तभी वो इस तरह की चीज़ों के अंदर घुसते हैं। ठीक है, दूसरा आप इसको अपोज भी कर सकते हो कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा एजुकेटेड ही है और वो क्रिमिनल या फिर क्राइम अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में ना ले। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, इसको हम अच्छे से डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करेंगे जब हम क्लासरूम ऑनलाइन लर्निंग जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम डिस्कस करते हैं कैसे आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते थे, कैसे आप अपनी थॉट प्रोसेस लगा सकते हो। यहाँ पे वो वाला काम नहीं है जैसे आप सोचते होगे कि आपको कुछ एक टॉपिक्स आपको दे दिए जाएँ, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कोई ऐसा बुकलेट दे दी जाए, कोई बुक्स दे दी जाए जिससे आप पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। मानता हूँ कंटेंट या फिर आपके पास मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, लेकिन जब तक आप अपने बिहेवियर, आपकी थिंकिंग में चेंज नहीं लाएंगे, पेपर 2 को अटैम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने देखा है पीपल हैव सफ़र्ड, बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है, 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, हर बार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पेपर 2 के अंदर 80 से ज़्यादा मार्क्स उनको नहीं मिल रहे। 83, 84, 85, 70s में भी आते हैं। अब वो हर बार ये सोचते हैं काश 10 नंबर ज़्यादा होते तो आज वो लिस्ट के अंदर होते। तो ऐसा मत करिए, वो सिर्फ आप पेपर 2 के अंदर आपकी अप्रोच को दिखाता है, आप उसको सीरियसली नहीं दे रहे हो। लास्ट में 2 महीने के अंदर
भी करवा सकते हैं हम आपको पेपर टू, लेकिन आपके अंदर वो डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं होगी जो डेवलपमेंट जो 8 महीने हमारे साथ जुड़ा है, क्लासेस करता है और बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन पार्टिसिपेट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर। तो मुझे लगता है उनकी डेवलपमेंट आपकी डेवलपमेंट में फ़र्क होगा। वो अलग बात है, कोई स्कोर ज़्यादा कर सकता है पेपर टू के अंदर, राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, शायद आप 2 महीने के अंदर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन सीख ले, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप बहुत अच्छा इंसान, एक थिंकिंग इंडिविजुअल बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड टाइम। ओके ना, तो फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। सेकंड देखते हैं 2021 के अंदर जो टॉपिक आया आपका। सेकंड इज पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। अगेन अ टॉपिक ऑफ योर इंडियन पॉलिटी। उस बार आपने देखा होगा 2021 के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, उसके ऊपर ये भी पर्टिकुलर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये तो उनके परिवारवाद है बहुत ज़्यादा इस तरह का। तो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज ए फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ये बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे पॉलिटिक्स के कोर से उठाया हुआ टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो, अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर सकते हो, अगर आपको पता है कि कैसे हमें इस टॉपिक को अप्रोच करना है, थोड़ी सी भी रेडिकल थिंकिंग अगर आपने इसमें दिखा दी तो यू आर आउट ऑफ द रेस, राइट। थर्ड देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये सभी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा सोर्स क्या फॉलो करना है, ठीक है। आपको सोर्स क्या फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ये हो चुका है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अगेन ये भी अनप्रडिक्टेबल है, आपको पता नहीं होगा कि किस तरह के जार्गन, किस तरह के डिफरेंट वर्ड्स यूपीएससी यूज़ कर रहा है, शायद आपके सिर के ऊपर से जाए, लेकिन ये पूरा एनालिटिकल एबिलिटी पे है आपका। जब आप देखोगे यूपीएससी का जो सिलेबस आप देखिए ध्यान से, तो उसके अंदर आप, जैसे मैंने पहली थीम के अंदर डिस्कस किया था, पहली थीम के अंदर मैंने आपको बताया था नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। अब जो थीम डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉलिटी, तो पॉलिटी यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए मेंशन है। तो यूपीएससी ने बहुत साफ साफ शब्दों के अंदर ये दिखाया गया है, ये आपका एक पर्टिकुलर कीवर्ड है और इसी से मैंने एक थीम बना दी, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आए हैं मैंने उसको सेग्रीगेट करके आपके सामने दिखा दिया। आज हम पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली एक कीवर्ड आपके सामने दिया हुआ है, एक सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है मैंने। चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, मॉडल आंसर्स क्या हो सकता था, कैसे अप्रोच करना चाहिए, दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन बहुत अनप्रडिक्टेबल है यार इंडियन पॉलिटिक्स। किसको पता है कि इतनी ज़्यादा बहुमत से कोई सरकार आ सकती है, 2 बार आ सकती है और दूसरी बार और भी ज़्यादा बहुमत से, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर किसको पता था कि 370 को एब्रोगेट कर देंगे, राइट। किसको पता था कि अभी वुमेन के रिजर्वेशन के लिए बिल पास हो जाएगा, ठीक है। किसको पता था कि जीएसटी रातों रात लागू हो जाएगा, किसको पता था कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, सीडीएस बना दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। दैट कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। नाउ फोर्थ इज नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन इंडिया डेमोक्रेसी। तो आपको पता है 2017 के अंदर और 18 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी कि पार्लियामेंट को बॉयकॉट करना या फिर सेशंस को बॉयकॉट करना, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग ना होना, सेशंस कंडक्ट ना होना, ये बहुत बड़ी इशू था हमारे सामने। तो उसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि आई फॉलो द न्यूज़, मुझे पता है 4 साल पहले क्या हुआ था, उस टाइम क्या चीज़ें थी। तो जब भी आप कंटिन्यूसली न्यूज़ को फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहता आप 2 घंटा इन्वेस्ट कीजिए न्यूज़पेपर पे, आप इनिशियली 1.5 घंटे से शुरुआत कर सकते हो और आने वाले टाइम पे या फिर कुछ महीनों और कुछ 6 महीने या फिर 1 साल के बाद आपका टाइम रिड्यूस हो सकता है 40 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक इवन। तो आप सिर्फ उसी न्यूज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ढंग से हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें हम टेलीग्राम ग्रुप पे हम शेयर करते हैं चीज़ों को कि पेपर 2 के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो जो आपको पढ़नी है, उसके ऊपर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप इस न्यूज़ से कैसे कनेक्ट करोगे। तो आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो एग्ज़ाम के अलाइंड हो जाता है। जब तक आप अपनी प्रोसेस को एग्ज़ाम के अलाइंड नहीं करेंगे, आप पेपर 2 में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए पेपर 2 में आप पजल रहते हो लास्ट तक। तो हर एक चीज़ को पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कीजिए, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सीएपीएफ के अंदर। नेक्स्ट इज़ द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, 2017 के अंदर आ चुका है, 2023 के अंदर भी एक्सपेक्टेड था लेकिन नहीं पूछा, शायद 2024 के अंदर पूछ ले दूसरे शब्दों के अंदर, ठीक है। अभी चला हुआ है इसके ऊपर कि नीड फॉर कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है, कॉमन सिविल कोड की हमारे देश के अंदर ज़रूरत है, ठीक है।
2024 के अंदर देखते हैं क्या ये बिल पास होता है, क्या ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। वन नेशन वन इलेक्शन शायद हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं इंडिया नीड टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल स्टेट्स के बीच में बहुत टसल है, आपको पता होगा। कई बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, कई बार किसी स्टेट्स को रिसोर्सेज कम होते हैं, आपको पता है। जो सेंटर है, कई बार जो उनकी सेंट्रल एजेंसीज है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, उसके बाद आपको पता है बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको एनआईए हो गया, उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है सेंटर। और स्टेट्स भी एलिगेशन लगाते हैं कि सेंटर ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल वेंडेटा या फिर इन सभी चीज़ों के लिए कर रहा है, पॉलिटिक्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ गवर्नर इंडियन पॉलिटी। आप बहुत बार इससे वाकिफ़ होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब वहाँ पे गवर्नर रूल लगता है, और जब आपको पता होगा काफ़ी स्टेट्स के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगा, कर्नाटक के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगा, महाराष्ट्र के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगा, तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट रूल लगते हैं, जो कैसे गवर्नर वहाँ पे वन पर्टिकुलर साइड, एक साइड ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। आज ही इसके ऊपर एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज़ आई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं उसमें, तो मैं आपको दिखा सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ हमारे चैनल के अंदर, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं डेडिकेट वीडियो बना सकता हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं तो मैं आपको वहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। कावेरी इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलुज यमुना केनाल इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है। इन सभी चीज़ों का आप देखोगे, जब ध्यान से समझोगे कि दो स्टेट्स के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कैसे बदल जाता है। दो स्टेट्स के लोग आमने सामने हो जाते हैं, सरकार आमने सामने हो जाती है, सेंटर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर इशू होते हैं, कम्युनल डिसहार्मनी हो जाती है। तो ये इंटरेस्ट सिर्फ एक छोटे से बात के ऊपर, वाटर डिस्प्यूट, दो कंट्रीज़ के बीच में जब वाटर डिस्प्यूट होता था, वो बहुत ही ज़्यादा और भी ग्रेव हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। जब इंडिया ने बोला हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीब्रोकर्ड करने वाले हैं, दोबारा से उसको हम ब्रोक करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के आप देखोगे पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो इंडिया ने भी बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो, न्यू दिल्ली बार बार हरियाणा को क्या करता है, कोसता है। तो दिल्ली की गवर्नमेंट हरियाणा को बोलती है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है यमुना के अंदर, और समर्स के अंदर दिल्ली में जो पानी की कमी है उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है यहाँ पे इंडिया के अंदर। आई कैन नॉट डिनाई, आई डू नॉट वांट टू डिनाई, बट इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, ये सारा इंडियन पॉलिटी के अंदर भी है। जब इसमें बात करोगे आप, तो एक इंडियन पॉलिटी से ही इसका सॉल्यूशन आ सकता है। बाकी जो कमेटी एक्सपर्टीज़ वो तो है ही, अनलेस एंड अनटिल पॉलिटिशियंस की विल नहीं है इसको सोल्व करने की, तो चीज़ें नहीं हो सकती अच्छी तरह से, ठीक है। इट इज़ द विल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द विल ऑफ, और इट इज़ द कलेक्टिव विल ऑफ द पॉलिटिशियंस, राइट। अभी मैं सोर्स की बात कर लूँ आपसे, क्या सोर्स आपको फॉलो करना है। पहला सोर्स रहेगा ये, ध्यान से देखना इसको। ये बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12th की बुक है, पढ़ लो। एक रीडिंग में पढ़ सकते हो, एक दिन के अंदर इसको ख़त्म कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पता चल जाएगा किस तरह की चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसके साथ ही आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड ऑन ये भी कर सकते हो, आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है। जैसे आप यूएन रिफॉर्म की बात करते हो, ध्यान से सुनो। जब आपका एक क्वेश्चन आया था यूएन रिफॉर्म 2022 के अंदर, जो क्वेश्चन आया था यूएन रिफॉर्म के अंदर ऊपर जो क्वेश्चन आया था, आप वहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ही वो क्वेश्चन था, ठीक है। यूएन हैव बिकम रिडेंडेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये आप वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। तो ये दोनों बुक आप फॉलो कीजिए प्लीज़। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट जो बुक मैं आपको एडवाइस करूँगा, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रीडम क्या है, रीजनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, ये आईएज़म जिसके पीछे लगा है, ये चीज़ें जब क्लियर होंगी ना, तो आंसर जब आप लिखोगे, ऐसे जब आप लिखोगे तो आपका नेक्स्ट लेवल का आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ ही पहला सोर्स तो आपकी एनसीईआरटीज़ होगी। और अभी मैं यहाँ पे अपने क्लासरूम प्रोग्राम का नहीं बात करूँगा, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उसकी बात नहीं करूँगा। उसमें हम आपको इन एनसीईआरटीज़ की समरी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको वहाँ पे समरी प्रोवाइड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, प्लस न्यूज़पेपर से जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ दीज आर द सोर्स।
और न्यूज़पेपर की बात करूँ तो इंडियन एक्सप्रेस आपको फॉलो करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ आती है इंडियन पॉलिटिक्स से, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे जल्दी छुटकारा भी पा सकते हैं, भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हैं अभी तक, वो अभी तक हमें नहीं छोड़ के गए। उनको पता है कि जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वैल्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद आपको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ना मिले। ठीक है, जो चीज़ें आपको चकाचौंध लगती हैं दूर से, वो इतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि वो सारी एनर्जी उन चीज़ों पे खर्च है। लेकिन लर्निंग, जो रियल लर्निंग है, शायद आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। रियल लर्निंग जो है वो आपके अंदर चेंज आके होता है। आप चेंज, कोई अच्छा चीज़ कर रहे हो, आपकी सोचने का तरीका ठीक हो रहा है, अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। किताबें इकट्ठी करने से, नोट्स इकट्ठी करने से, ये अगर ये क्लियर होता, अगर ये एग्ज़ाम ऐसे क्लियर हो पाता तो बहुत सारे अमीर लोगों के आप जो बच्चे हैं वो यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट होते नहीं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है ये नॉलेज बेस्ड है, ये आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बाद में आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और ये सोर्स है। और नया बैच जल्दी ही लॉन्च हो रहा है, कुछ दिनों के अंदर, 2 या 3 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पेपर 2 को रीडिज़ाइन किया गया है, लास्ट ईयर से सब कुछ चेंज हो चुका है, बहुत एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कोर्स के अंदर ही दूंगा। ठीक है, बहुत आपको कोर्स करने के बाद आपको ये लगेगा कि CAPF पेपर 2 तो केक वॉक है। आप नींद में भी वो लिख सकते हैं। रात के 2 बजे मैं अगर आपको बोलूँगा, आप 2 बजे भी पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8930919491। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।